कभी सोचा है कि हमारी इस धरती पर कुछ जगहें ऐसी भी हो सकती हैं जो नामुमकिन सी लगती हैं? आज हम दुनिया के 10 ऐसे ही कोनों की पड़ताल करेंगे जहां लगता है कुदरत ने खुद अपने ही बनाए नियम तोड़ दिए हैं। तो चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं, क्योंकि कुछ जगह इतनी ज्यादा खूबसूरत हैं कि यकीन ही नहीं होता, और कुछ इतनी अजीब कि विज्ञान भी देखकर हैरान रह जाता है। नहीं, ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं है। ये सब हकीकत है। हमारी ही धरती के वो कोने जो आज भी हमें चौंकाते हैं। और जानते हैं सबसे दिलचस्प बात क्या है? इनमें से ज्यादातर अजूबे एक ही देश में हैं, चीन। तो चलिए एक ऐसे सफर पर निकलते हैं जो हमारी सोच को सच में चुनौती देगा। हमारा ये सफर शुरू होता है उन जगहों से जहां प्रकृति के जो मूल तत्व है ना, आग, पानी और जमीन, वो एक दूसरे से कुछ इस तरह मिलते हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जरा सोचिए, आप एक साफ पानी की धारा के पास खड़े हैं और अचानक उसमें से आग की लपटें निकलने लगती हैं। चीन के शिनजियांग प्रांत में बाइचेंग फ्लेम स्प्रिंग बिल्कुल एक ऐसी ही जगह है जहां पानी और आग एक साथ बहते हैं। अब ये कोई जादू नहीं है, बल्कि जियोलॉजी का एक जीता जागता सबूत है। होता यह है कि जमीन के नीचे से नेचुरल गैस निकलती है और जब वो दरारों से रिस कर किसी चिंगारी के संपर्क में आती है तो पानी के बीच से ही लपटें उठने लगती हैं। ये दिखाता है कि हमारी धरती सतह के नीचे कितनी ज्यादा एक्टिव है। वहाँ के लोग इसे धरती की सांस कहते हैं। और कमाल की बात यह है कि सदियों से ये आग, चाहे बारिश हो या बर्फबारी, कभी बुझी ही नहीं। आग और पानी के इस अनोखे संगम से अब हम एक ऐसी दुनिया में चलते हैं जो किसी परी कथा से कम नहीं लगेगी। एमरल्ड लेक, जिसे यिलिपिंग सॉल्ट लेक भी कहते हैं, देखने में बिल्कुल ऐसी लगती है जैसे किसी ने जमीन पर रंगीन शीशे की एक बहुत बड़ी चादर बिछा दी हो। इस झील में अलग अलग मिनरल्स और एल्गी मिलकर पानी को तरह तरह के रंगों में रंग देते हैं। और जैसे जैसे तापमान बदलता है ना, इसके रंग भी बदलते हैं, बिल्कुल एक जीती जागती पेंटिंग की तरह। जो भी यहाँ पहुँचता है वो जिंदगी भर इस नज़ारे को नहीं भूल पाता। तो रंगों के इस दुनिया से निकलकर अब हम चलते हैं दो बहुत बड़े दरवाजों की तरफ। एक दरवाजा जिसे प्रकृति ने खुद तराशा है और दूसरा जिसे इंसान के हौसले ने बनाया है। तियानमेन पर्वत पर स्वर्ग के द्वार तक पहुंचने के लिए ठीक इतनी ही सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। इसे द स्टेवे टू हेवन भी कहते हैं। ये जो विशाल प्राकृतिक गुफा है, ये तब बनी जब पहाड़ का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने आप ढह गया। जब कोई इस मेहराब के नीचे खड़े होकर ऊपर की तरफ देखता है तो ऐसा लगता है जैसे पहाड़ ने खुद आसमान का टिकट दे दिया हो। यहाँ से तो एरोबैटिक प्लेन्स भी उड़कर गुजर चुके हैं, सोचिए। अब उस रास्ते पर चलते हैं जो देखने में किसी ड्रैगन की पीठ जैसा लगता है। ये है पैनलॉन्ग प्राचीन सड़क, यानी कुंडली मारे हुए ड्रैगन की सड़क। इसे करीब 2000 साल पहले सिर्फ हाथों और पत्थर के औजारों से बनाया गया था। ये कभी मशहूर सिल्क रोड का हिस्सा हुआ करती थी, लेकिन आज गूगल मैप्स इसे सिर्फ एक हाइकिंग ट्रेल बताता है। अब हम कुछ ऐसी जगहों पर चलते हैं जो किसी सपने या परियों की कहानी का हिस्सा लगती हैं, जहां की हकीकत हमारी कल्पना से भी कहीं ज्यादा खूबसूरत है। सिचुआन प्रांत की मिल्क लेक को देखकर तो आंखें भी भरोसा करने से इनकार कर देती हैं। इसका जो दूध जैसा सफ़ेद रंग है वो ग्लेशियल मिल्क नाम की एक घटना की वजह से होता है। होता यह है कि ग्लेशियर के पिघले हुए पानी में इतने बारीक मिनरल पार्टिकल्स मिल जाते हैं कि वो पानी को ये अनोखा दूधिया रंग दे देते हैं। ये झील 4600 मीटर की ऊंचाई पर है, एक ऐसी ऊंचाई जहां सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। 3 पवित्र बौद्ध चोटियों से घिरी ये जगह तिब्बती बौद्धों के लिए एक तीर्थ स्थल भी है। यहाँ पहुँचना बेहद मुश्किल है, पर जो पहुँचते हैं वो कहते हैं कि हर एक कदम की कीमत वसूल हो जाती है। इस दूधिया झील से उतरकर हम एक ऐसे प्राचीन शहर में आते हैं जहाँ सड़कें नहीं, नहरें हैं, और गाड़ियाँ नहीं बल्कि नावें चलती हैं। टोंगली एंशिएंट टाउन 1000 साल से भी ज्यादा पुराना शहर है, जो 49 नहरों और 49 पत्थर के पुलों के एक नेटवर्क पर बसा हुआ है। इस पुराने शहर से निकलकर हम एक ऐसे पहाड़ पर पहुंचते हैं जहां लगता है जैसे चट्टानों में आग लगी हो। यांजी पर्वत का ये सुर्ख लाल रंग असल में आयरन ऑक्साइड की वजह से है। ये एक खास डांशिया लैंडफॉर्म का हिस्सा है, यानी रंग बिरंगी बलुआ पत्थर की चट्टानें जिन्हें करोड़ों साल में हवा और पानी ने तराशा है। ये अनोखी जियोलॉजी सिर्फ चीन में ही देखने को मिलती है। धरती की सतह पर मौजूद इन रंगों के बाद अब जरा आसमान की तरफ देखते हैं।
हम दो ऐसे नज़ारों की तरफ बढ़ रहे हैं जो दिखने में तो बेहद खूबसूरत हैं, लेकिन अपने साथ एक गंभीर चेतावनी भी लाते हैं। हमारी अगली जगह जमीन पर नहीं, आसमान में है। ये हैं मैमेटिस क्लाउड्स। ये बादल अपने उल्टे बुलबुले जैसे आकार की वजह से बहुत दुर्लभ माने जाते हैं। ये जितने सुंदर दिखते हैं उतने ही खतरनाक भी हो सकते हैं। इनका आसमान में दिखना अक्सर एक बड़े और गंभीर तूफान के आने का संकेत होता है। आसमान से वापस जमीन पर लौटते हैं, तिब्बत के लाइगो ग्लेशियर की तरफ। ये हजारों साल पुरानी बर्फीली नदी कभी एक विशाल झील में जाकर मिलती थी, लेकिन अब क्लाइमेट चेंज की वजह से ये ग्लेशियर पिछले कुछ ही दशकों में कई मीटर पीछे हट चुका है। तो ये नज़ारा सिर्फ एक पिघलते ग्लेशियर का नहीं है, ये प्रकृति का एक संदेश है, एक चेतावनी कि अगर हम नहीं संभले तो ये जो नामुमकिन सी दिखने वाली जगहें हैं, ये हमेशा के लिए नामुमकिन हो जाएंगी। प्रकृति हमें चेतावनी दे रही है कि हम क्या खो सकते हैं। इसी चेतावनी को दिल में रखकर हम अपने सफ़र के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं, एक ऐसी जगह जो हमें याद दिलाती है कि हम इंसानों के हाथों क्या कुछ पहले ही खो चुके हैं। ये कहानी है प्रकृति, कला और एक ऐसी विरासत की जिसे मिटा दिया गया। अफगानिस्तान की बामियान घाटी। यहाँ कभी दुनिया की सबसे ऊंची खड़ी बुद्ध प्रतिमाएं हुआ करती थी, जिन्हें 1500 साल पहले चट्टानों को तराश कर बनाया गया था। साल 2001 में तालिबान ने इन मूर्तियों को उड़ा दिया। आज वो खाली जगहें जहाँ कभी बुद्ध खड़े थे, एक खोई हुई विरासत की बहुत दर्दनाक कहानी कहती हैं। बामियान हमें याद दिलाता है कि धरती की हर असंभव जगह की अपनी एक कहानी है, कुछ खुशी की तो कुछ दर्द की। तो सोचने वाली बात यह है कि इन कहानियों को जिंदा रखने की जिम्मेदारी आखिर है किसकी?